कपाल के बीच में भ्रुकुटी में यहाँ पे अपना मन को एकाग्र करना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, छोटा सा स्टार, वैसे स्टार यहाँ पर चमकता है। तो सभी को भ्रुकुटी के बीच में मैं स्टार हूँ, बस ये एक ही थॉट करना है आपको, एक ही विचार आना चाहिए। दूसरा कोई भी विचार आ रहा है तो उसके पीछे भागना नहीं है। तो 2 मिनट के लिए हम शांत बैठेंगे ध्यान में, विचारों के पीछे भागना नहीं है। मैं स्टार हूँ। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ओम नमः शिवाय। आज का सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो अधि और आत्मा, अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, बीएड का कोर्स कर रहे हैं, नर्स बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। तो ये जो कुछ भी नॉलेज है, ये नॉलेज फिजिकल नॉलेज है, भौतिक नॉलेज है, भौतिक ज्ञान बोलते हैं। लेकिन जो आत्मा की ज्ञान है, आत्मा के अंदर की नॉलेज है, उसे अध्यात्म कहते हैं। लेकिन आज अध्यात्म की अलग अलग व्याख्याएं की जा रही है। कोई कहता है धर्म के ऊपर जो आस्था है वही अध्यात्म है। कोई कहता है योगासन और प्राणायाम जो है वही अध्यात्म है। कोई कहता है मेडिटेशन के जो अलग अलग टेक्निक्स सिखाए जाते हैं उसको ये अध्यात्म समझ लेते हैं। और कोई कहता है मन की जो एकाग्रता है थोड़े समय की, यही अध्यात्म है। लेकिन ये चारों व्याख्याएं गलत है। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म होती तो धर्म के नाम पे आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता कभी भी कोई भी धर्म ग्रंथ हिंसा करना नहीं सिखाता, वॉयलेंस की शिक्षा नहीं दी जाती है, अहिंसा की शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज धर्म के नाम पे हिंसा बढ़ती चली जा रही है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको असली अध्यात्म नहीं कहते। फिर मेडिटेशन के आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं। नाक के ऊपर ध्यान लगाओ, श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक्स, कृत्रिम तरीके से। उसको भी अध्यात्म नहीं कहते। फिर योगासन और प्राणायाम, जो योगासन और प्राणायाम है वो देह को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन है। उससे शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। आत्मा का अभ्यास नहीं होता है उसमें, तो उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे
आज रामदेव बाबा जी ने पूरे विश्व में योगासन का प्रचार किया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा। तो जो विदेशी है और कई सारे भारतवासी है, वो क्या समझ बैठे, यही अध्यात्म है, यही भारत का राजयोग है। लेकिन जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो अलग है। ये जो योगासन और प्राणायाम, ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में राज विद्या, राज गुह्य योग, जो राजयोग की बात आई है वो कंप्लीटली अलग है। वो राजयोग की प्रक्रिया क्या है वो समझेंगे हम। कोई कहता है कि मेरा मन तो एकाग्र होता है, मैं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करता हूँ, मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई अध्यात्म दूसरी चीज नहीं होती है, मैं कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर पाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन से मेरा काम कर पाता हूँ, यही अध्यात्म है। ये व्याख्या भी गलत है। श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वधर्म ग्रंथ का आदि ग्रंथ है, जिसमें बोला है भगवान वाच, स्वयं परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया है। बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं बोला है भगवान वाच। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का माय बाप है। इसलिए एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, पता है ना, गीता जयंती, सुना है गीता जयंती। तो श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सारी समस्याओं का हल है। और बड़े बड़े दूसरे धर्म के जो फिलोसोफर्स है, मौलवी है, पंडित है, पादरी है, वो भी इस बात को मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में सभी समस्याओं का हल है। उस श्रीमद् भगवद गीता में अध्यात्म के बारे में बोला, अध्यात्म विद्या विज्ञान, जो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, वही अध्यात्म विद्या है। वो स्वयं आकर अध्यात्म विद्या का ज्ञान सुना सकता है कि परम शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के। तो अध्यात्म विद्या ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ये आध्यात्मिक ज्ञान, जितने भी दुनिया में विद्या है और ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें सर्वश्रेष्ठ विद्या है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। आज टीचर बनने का ज्ञान है, डॉक्टर बनने का ज्ञान है, नर्स बनने का कोर्सेज दिए जाते हैं। जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज है वो इंजीनियरिंग बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन ये जितनी भी विद्या है ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है। इससे चारित्र निर्माण और मनोबल, आत्मबल, विल पावर नहीं बढ़ती है। तो आज फिजिकल हेल्थ अगर हमारी खराब हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, या योगासन प्राणायाम करेंगे, डाइट लेंगे, अच्छा जिम जाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन जो मन की बीमारी है आज वो बढ़ती चली जा रही है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। यहाँ कोई बैठा है जो बोले मेरा मन बहुत 100% एकाग्र रहता है, हमेशा जरा भी भटकता नहीं है, मन जरा भी चंचल नहीं है मेरा, है कोई यहाँ पे? नहीं है। तो मन जो है इसका स्वभाव है वो भटकता है, चंचल है। मन वायु के समान गतिमान है, घोड़े के समान है, भागता रहता है। तो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, मनोविकारों से पीड़ित हो जा रहे हैं। आज युवा भी और बड़े बूढ़े सभी इन चीजों के शिकार होते जा रहे हैं। तो इसका मूल कारण है हमारे मन की शक्ति, जो मनस शक्ति है, मनोबल है, आत्मबल है, विल पावर है, उसको बढ़ाने के लिए
हम कोई भी अभ्यास नहीं करते हैं 24 घंटे में, सवेरे से लेकर रात तक हम अपने शरीर, देह और देह के जो संबंधी है और शरीर को चलाने के लिए जो भी आवश्यकता है, जरूरत है, उसके लिए माथा मारते हैं। रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम मिलता है, लेकिन मन और बुद्धि भटकती रहती है, सपने आते हैं, यहाँ वहां की बातें आती है और मन अशांत रहता है रात को सोने के बावजूद। तो 24 घंटे में 1 घंटा भी हम अपने लिए नहीं देते हैं, स्व के लिए नहीं देते हैं, अपने मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते हैं, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं देते हैं। उसका मूल कारण है हमें अपना परिचय ही नहीं है। साइंस ने आज बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी, बहुत सारी इन्वेंशंस कर दिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, रोबोटिक्स आए, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स आए, एरोप्लेन आए, हेलीकॉप्टर आए, बहुत सारी तरक्की हो गई। वो चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे गया। साइंस ने बहुत सारी तरक्की कर दी, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाई। वो पहेली कौन सी है? Who am I? मैं कौन हूं? आपको अगर मैं प्रश्न पूछा मैंने आप कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? बताइए, कौन है आप? प्रेरणा सिन्हा। आपने अपना नाम बता दिया। मैंने और किसी को पूछा, इन्होंने बोला कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं नर्स हूं। इन्होंने जवाब दिया मैं प्रिंसिपल हूं। इन्होंने दिया मैं टीचर हूं। किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूं। एक ही प्रश्न। किसी ने बोला मैं हिंदू हूं, किसी ने बोला मैं बंगाली हूं, किसी ने बोला मैं बिहारी हूं, किसी ने बोला मैं अमेरिकन हूं। किसी ने अपना जाति के आधार से परिचय दिया, किसी ने अपना लिंग के आधार से परिचय दिया, किसी ने अपने पद के क्वालिफिकेशन के अनुसार परिचय दिया। तो ये जितने भी परिचय दिए ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारे वो सदाकाल की है, शाश्वत है, परमानेंट है। जब बच्चा जन्म लेके पैदा हुआ था तब क्या इंजीनियर बन के पैदा हुआ था, डॉक्टर बन के पैदा हुआ था? नहीं ना। तो ये अल्पकाल की आइडेंटिटी है। तो सदाकाल की आइडेंटिटी क्या है हमारी, जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी शाश्वत रहेगी? वो क्या है हमारी आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी है हमारी, मैं एक आत्मा हूं, आई एम सोल, आई एम पीसफुल सोल। शरीर जो है वो विनाशी है। शरीर 5 जड़ तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 एलिमेंट्स। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो ये काम नहीं करेगा। वैसे ही शरीर ये इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जब तक एनर्जी, ऊर्जा, प्राण शक्ति या आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक वो शरीर आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, मुख से बात नहीं कर सकता। तो मेरे शरीर की जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ काम का है, या तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। मिट्टी का होता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो 1 सेकंड में दूसरी मां के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अभी राम भाई कुर्सी पे बैठे हुए और थोड़े समय में बच्चा भाग के गया मां के पास कि राम भाई जो है वो चले गए, ऊपर गए, चले गए, चल बसे।
देह में, शरीर में है, शरीर की इंद्रियों में है, विषय भोगों में है। तो जो चैतन्य आत्मा है उसको हम भूल चुके हैं, हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है मैं एक आत्मा हूं। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ट्रैवल करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, जिह्वा, 5 कर्मेंद्रिय है, ये 10 इंद्रिया, और मन ये 11वां इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिया, जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार में ट्रैवल करते हैं। ये बुद्धि क्या है पता है क्या? ये बुद्धि है मेमोरी कार्ड, रैम, जिसमें स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क, इसमें स्टोर होती है चीजें, मन के ऊपर भी स्टोर होती है। और जो संस्कार है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं उससे अच्छे संस्कार बनते हैं, और बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो उससे बुरे संस्कार होते हैं। संस्कार मतलब हैबिट है, हैबिट, जो आपको हैबिट लगती है अच्छी या बुरी, वो संस्कार है आपके। तो आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि, संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार, आज ये तीनों जो है ये कमजोर हो चुके हैं। मन की शक्ति क्षीण हो चुकी है, बुद्धि की शक्ति क्षीण हो चुकी है, मन चंचल हो चुका है, एकाग्र नहीं रह पाता है। बुद्धि क्या है? निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। तो मन के अंदर विचार आया तो बुद्धि को निर्णय करना है कि राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। सत सत विवेक बुद्धि बोलते हैं, सत असत विवेक बुद्धि। तो हमारा जो विवेक है बोलते अरे इसकी अकल चली गई है, इसको अकल ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि जो है वो आज के कार्यों में विकृत हो चुकी है। मन और बुद्धि इसलिए उसकी शक्ति क्षीण हुई क्योंकि इसमें 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया है। 5 चोर आ गए इसमें। कौन से 5 विकार है पता है आपको? मन और बुद्धि के अंदर 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया है। 5 चोर कहिए, 5 विकार कहिए। कौन है 5 विकार? कौन से? कोई बताएगा? किसी को नहीं पता? 5 विकार या 5 चोर आ गए। कलयुग में कली राक्षस प्रवेश करता है ना सबके अंदर, तो 5 चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना, और कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा सबसे प्रबल है बताइए? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना, लस्ट। तो ये काम विकार मुख्य है, और ये चारों क्या है? उसके बाद बचे हैं क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ माना लालच। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्रोध आता है व्यक्ति को, बोलते कामेषु क्रोधेषु। तो ये 5 विकारों ने हमारे मन, बुद्धि को, इसकी बैटरी जो है आत्मा की, इसको डिस्चार्ज कर दिया है। जैसे मोबाइल की बैटरी हम रोज चार्ज करते हैं, वैसे आत्मा रूपी जो बैटरी है ये हमारी रेगुलर डिस्चार्ज हो रही है। क्योंकि कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। जैसा संग वैसा रंग। तो गलत संग करते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, और कर्मेंद्रियों से गलत कर्म करते हैं, तो उसका संग का रंग आत्मा के ऊपर लगता है। आत्मा 5 विकारों के ग्रसित हो जाती है, तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है मैं एक आत्मा हूं। तो आज हम सुख और शांति कहां पर ढूंढ रहे हैं? व्यक्तियों में, साधनों में, पदार्थों में, शरीर के इंद्रियों में, देह के संबंधियों में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं।
लेकिन क्या आपको 100% सुख शांति मिल रही है? मिल रही है या दुख ज्यादा है, सुख कम है? तो जो सुख और शांति है वो हमारे आत्मा के अंदर की बात है, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, ये आत्मा के निजी गुण है, वो हमारे आत्मा के अंदर की बात है। सुख शांति पवित्रता आनंद, आत्मा अनेक जन्म लेते लेते आज किसी के अंदर सच्चा प्रेम नहीं है, सच्ची पवित्रता नहीं है, आत्मा अपवित्र हो गई, इससे शरीर मैला हो जाता है। तो क्या करते हो आप? स्नान करते हो, साबुन लगाते हो, लक्स सौंदर्य साबुन, शरीर को एकदम सुंदर दिखना है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। तो आत्मा जब मैली हो जाती है पाप कर्मों से, पांचों विकारों से, तो आत्मा को कैसे साफ किया जाता है? पता है आत्मा की सफाई कैसे की जाती है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धुत कल्मषा, ये ज्ञान जल है, इस ज्ञान जल से हम आत्मा के ऊपर जो पाप कर्मों का बोझा चढ़ा है, मैला चढ़ा है, उसको साफ कर सकते हैं। जो अध्यात्म ज्ञान है, जो ज्ञान स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं, उस ज्ञान से हम आत्मा के ऊपर का कचरा साफ कर सकते हैं। तो आत्मा का ध्यान करने से आत्मा की शक्ति फिर से वापस आ सकती है, प्रेम आनंद सुख शांति फिर से वापस आ सकते हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा इन आंखों से दिखती है क्या? दिखती है? नहीं दिखती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन बोलता है कि मैं कैसे आपके दर्शन करूं? तो भगवान उसको जवाब देते हैं कि स्थूल चक्षु से, स्थूल नेत्रों से तू मुझे देख नहीं सकता, मैं तुझे ज्ञान का दिव्य नेत्र देता हूं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, उसके आधार से तू मुझे देख सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट वायर में से जा रहा है तो ट्यूबलाइट जल गया, ट्यूबलाइट ने प्रकाश दे दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट को आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि करंट जा रहा है वायर में से। वैसे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा इस शरीर में कहां पे रहती है? किसी को पता है आत्मा कहां रहती है? आत्मा कहां पे रहती है? जहां पे आपने बिंदी लगाई है और जहां पुरुष लोग टीका लगाते हैं वहां आत्मा रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, यहां पे सारी प्राण शक्ति स्थित है। जिसकी यादगार में ये बिंदी लगाना और टीका लगाने की परंपरा शुरू हुई, द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, शरीर के इंद्रियों को आकर्षण में फंसता जा रहा है, तब आत्मा का ध्यान रहे इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की गई। लेकिन आज क्या हो गया? आज इस परंपरा मात्र रह गई, हम इसका आध्यात्मिक रहस्य भूल गए। तो आत्मा यहाँ पे टिकी हुई है भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा का स्वरूप क्या है? तो जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमक रहा है, सितारा चमक रहा है, वैसे आत्मा जो है ज्योति बिंदु स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम संसूक्ष्म है, अणु से भी अति सूक्ष्म है, इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अति सूक्ष्म है आत्मा। तो आकाश में जैसा स्टार चमकता है, उस स्टार को यहाँ पे याद करो, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। गीता में एक श्लोक आया है संप्रेक्ष, संप्रेक्ष का अर्थ है गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए आंखें खुली रख के मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। तो आप बोलेंगे आंखें खुली रख के हमें तो सामने वाले चीजें दिखाई देंगी। आपने शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र देखा होगा, मूर्तियां देखी होगी, वो ध्यान मुद्रा अवस्था में बैठे हुए, तो आपको क्या उनकी आंखें बंद दिखाई देती है क्या? कैसे नेत्र है? अर्धोन्मीलित नेत्र, आधी आंखें खुली हुई आधी बंद। ये अर्धोन्मीलित
योगेश्वर, योगीराज। तो आखिर बंद करेंगे तो आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग बताया हुआ है। आंखें खुली रख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कर्म करते हुए हम आत्मा का ध्यान भी कर सकते हैं, परमात्मा को याद भी कर सकते हैं। तो कर्म करते हुए कर्मों से डिटैच, अनासक्त, उस कर्मों से हमारी मन बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास आंखें खुली रख के करना है। और ये अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो सबसे अच्छा समय है। सूरज उगने से पहले प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4-5 बजे तक का समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे भी उठ जाते हैं और आत्मा का ध्यान करते हैं। एक ही संकल्प में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक ही संकल्प, दूसरे विचार आएंगे उसके पीछे भागना नहीं है। 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा एक ही संकल्प में टिकना है। तो मन का एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी। आज सभी का मनोबल कमजोर होता जा रहा है। करोड़पति, अरबपति, मल्टीमिलियनियर, बिलियनियर वो क्या होते हैं? बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। आज की तारीख में किसी के पास 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं में हार्ट अटैक आके मर जाते हैं। कोरोना में भय का वातावरण फैल गया तो कई सारे व्यापारियों ने, बड़े बड़े करोड़पति लोगों ने कोरोना से उनके डेथ नहीं हुई है। उनकी डेथ किसकी वजह से हुई है पता है? हार्ट अटैक की वजह से। और कमजोर दिल कमजोर कब होता है? दिल कमजोर जब होता है जब मनोबल कमजोर होता है, आत्मबल कमजोर होता है, विल पावर कमजोर होती है। आज बहुत सारे पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर से, सेलिब्रिटी से वो सुसाइड कर रहे हैं। आत्महत्या क्या बोलते? आत्महत्या। शरीर हत्या नहीं बोलते, क्योंकि मन, आत्मा जब डिप्रेशन में चली जाती है तो हत्या, तो आत्महत्या बोलते हैं। तो उसका मूल कारण है कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास आज कहीं भी सिखाया नहीं जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में दिखाया रथ, अर्जुन बैठा हुआ है सवारी, और कृष्ण जो है वो सारथी है, और घोड़े भाग रहे। तो कठोपनिषद शास्त्र में बोला है आत्मानां रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धि तु सारथी विद्धि। आत्मानां रथिनं विद्धि, रथी माना पैसेंजर, सवारी, वो आत्मा है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है, इंद्रियाणि हयानाहु, और इंद्रिया घोड़े हैं। तो आज ये घोड़े जो है इंद्रिया भाग रहे, जोर जोर से चंचल, कंट्रोल में नहीं है। इंद्रिया संयम की है और इंद्रिया उत्तेजित होती है, इंद्रिया संयम के बाहर जाती है तो मन उसके पीछे भागता है। और मन अगर उसके पीछे भागता है तो जो बुद्धि है, बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है कि ये पाप कर्म है मत करो। बुद्धि का लगाम भी ढीला पड़ चुका है। तो वशीभूत होके, ये मन बुद्धि से वशीभूत होते पाप कर्म कर बैठते हैं। तो बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा। झाड़ को जब पानी डालते हैं तो जड़ों को या बीज को पानी डालते हैं, पत्तों को, टहनियों को पानी नहीं डालते। वैसे सच्ची सुख शांति अगर प्राप्त करनी है तो वो हमारे आत्मा के अंदर बसी हुई है। उसके लिए आत्मा रूपी जो बीज है, मन रूपी जो बीज है, इसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, इसका ध्यान करना पड़ेगा। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी है और इसका ड्राइवर आत्मा है। इसका भोजन अलग अलग है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर नहीं पा रहे, इसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। तो मन जो है
ये चंचल है। अर्जुन भगवान को पूछते हैं इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो महारथी था, धनुर्धर था, फिर भी अर्जुन भगवान को पूछते मेरा मन बार बार चंचल होता है, मेरा मन बड़ा भगवान है, हटिए, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। तो जवाब मिलता है अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य कुछ थे। बार बार क्या कर, योगाभ्यास कर, क्या कर, योगाभ्यास। और दूसरी चीज क्या बोली, वैराग्य ला। तो योगाभ्यास क्या होता है, योग, योग का अर्थ क्या है, कौन बताएगा, योग का अर्थ क्या है। भगवान ने दो सॉल्यूशन दिए, एक तो योगाभ्यास कर और दूसरा वैराग्य ला। तो योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ है कनेक्शन, कनेक्शन, बुद्धि योग। जैसे बच्चा अमेरिका चला गया और माँ अपने बच्चे को याद करती है, तो माँ बच्चे से जो कनेक्शन करती है उसको बोलते हैं योग, बुद्धि योग। तो माँ याद करते वक्त क्या बच्चे का फोटो देखती है और याद करती है क्या, नहीं ना। या बच्चे का नाम राहुल है तो राहुल 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 जप करके याद करती है, जाप करती है। जैसे हम करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम राधे 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 राधे, तो जाप करके याद करती है क्या, नहीं। या कोई गीत लगा के याद करती है, जैसे आज बड़े सारे गीत लगाए जाते हैं भगवान के लिए और दिखावा किया जाता है कि हमारा बड़ा प्यार है परमात्मा से। कोई डांस करती है माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल। आज मेडिटेशन में भी बिठाया जाता है, आंखें बंद करो, काला काला प्रकाश आएगा, लाल लाल प्रकाश आएगा, नाक के ऊपर देखो, आर्टिफिशियल मेडिटेशन। कोई फोटो दिया जाता है, ये फोटो देख के याद करो। कोई गाना बजाया जाता है, आज तो हमने बजाया, क्यों बजाया, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, आपको तो मैंने बताया नहीं कुछ, इसलिए थोड़े समय शांत करने के लिए आर्टिफिशियली हमने मेडिटेशन किया। लेकिन जो योग है, योगाभ्यास है, वो नेचुरल है, वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। जैसे कोई साजन है, वो सजनी को याद करता है, नेचुरल होता है ना, कोई आर्टिफिशियल होता है क्या। आशिक माशूक को याद करता है, बहुत नेचुरल होता है। माँ अपने बच्चे को याद करती है। वैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है, जो योग लगाती है, वो योगाभ्यास है। क्योंकि परमात्मा क्या है, पावरफुल जनरेटर है और हमारी बैटरी तो डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज बैटरी को चार्जिंग करने के लिए आत्मा समझ के उस जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जब उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तब हमारा मनोबल, आत्मबल, हमारी विल पावर बढ़ती चली जाएगी। तो अध्यात्म का कनेक्शन आत्मा से है। तो योगाभ्यास कर और दूसरा जवाब दिया वैराग्य ला। तो आप बोलेंगे वैराग्य तो क्या करें, भगवे वस्त्र पहन के सन्यासी बन के घर गृहस्थी को छोड़ के जंगल में चले जाए क्या, नहीं। वैराग्य इसे नहीं कहते। सन्यासी लोग जंगल में तो चले जाते, शरीर से ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं, लेकिन क्या उनकी मन और बुद्धि विषय विकारों में भटकती नहीं है, भटकती है। शरीर से पवित्र रहते हैं लेकिन मन से पवित्र नहीं रह पाते। इंद्रियों को संयम करने से मन को पूरी तरीके से वशीभूत नहीं कर पाते हैं। तो शरीर की भी पवित्रता और आत्मा की भी पवित्रता, तो उसके लिए कर्म को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। इसी दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन बताओ। कैसा जीवन बिताओ, कमल पुष्प समान। कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में उगता है और कीचड़ में रहते हुए उसकी पंखुड़ियों को वो एक कीचड़ की बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाती, टिकती नहीं है उसके ऊपर। वैसे ये विषय विकारों की कीचड़ की दुनिया है सारी की सारी।
इस दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए हमारी मन बुद्धि से हम डिटैच, अनासक्त, इससे हमारी कोई आसक्ति नहीं है, ये असली वैराग्य है। इसके लिए कहीं छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। कर्म करते हुए योगाभ्यास कर सकते हो। किचन में मां खाना बना रही है तब भी वो आत्मा का ध्यान कर सकती है, परमात्मा का याद कर सकती है। ऑफिस में जाके काम कर रहे तब भी हम आत्मा की स्मृति में रह सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। 1 घंटे में प्यास लग गई तो पानी पीते हैं ना, बोतल खोल के पानी पी लेते हैं। वैसे ही ये मन बार बार चंचल होता है। हर 1 घंटे में ये अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं मोबाइल का, और हर 1 घंटे में 5 मिनट मैं आत्मा स्टार हूं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। सवेरे जल्दी उठ के अभ्यास कर सकते हैं, रात को सोते समय 15 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। ये मन और बुद्धि में जो रोज का कचरा जमा हो रहा है उसको हम साफ ही नहीं कर रहे, उसकी वजह से हम दुखी और अशांत होते जा रहे हैं। और भी तो शांति हमारे गले का हार है, हमारे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो गीता में लिखा हुआ है यतो यतो निश्चलति मनः चंचल अस्थिरम्। जब जब ये चंचल मन अस्थिर होता है तब तक इस चंचल मन को नियमित करके आत्मा में स्थिर कर दो। क्या कर दो? आत्मा में स्थिर कर दो। फिर गीता में बोला है आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम समझते हैं कि कोई दूसरा अपना दुश्मन है। हमारी स्थिति जब डाउन रहती है, हमारा मन एकाग्र नहीं रहता है, आत्मा की शक्ति क्षीण रहती है, तो सारी दुनिया हमको दुश्मन लगने लगती है। जबकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जिस दिन आप आत्मा का अभ्यास करोगे उस दिन आपको बहुत लाइट फील होगा, हल्कापन आएगा, प्रसन्नता आएगी चेहरे के ऊपर, आनंद आएगा, खुशी आएगी, नेचुरल। सब लोग बोलेंगे अरे क्या हो गया, आज क्या मिठाई खा के आए हो, इतना खुशी है। तो आत्मा का अभ्यास करने से मिलता है। धन से आप खुशी नहीं खरीद सकते, आप धन से प्रेम नहीं खरीद सकते, धन से आनंद नहीं खरीद सकते सच्चा सच्चा। तो इंद्रिय जो है, इंद्रियों से बुद्धि हटा के हमें बुद्धि उत्तमांग में स्थित करना है। यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्तमांग। राजा है, शरीर का राजा जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलिंग पावर और जो रूलिंग पावर है, इसको अगर हमें शक्तिशाली बनानी है तो हमें आत्मा का ध्यान करना है। गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियां बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्यो परमनः, इंद्रियों से भी मन प्रबल है। मनस्तु परा बुद्धि, और मन से भी प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी प्रबल कौन है? परमात्मा है। बुद्धिमानों की बुद्धि। आज जो बुद्धिमान लोग हैं, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर से, IAS ऑफिसर से, होते हैं ना, कलेक्टर, SDM, उसके बाद इंजीनियर से, डॉक्टर से, ये सभी बुद्धिमानों से भी सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? वो स्वयं परमात्मा है, सुप्रीम पावर है। जैसे हम सोल है, आत्मा है, तो वो सुप्रीम पावर है, परम आत्मा है, परम श्रेष्ठ। आपने कछुआ देखा रहेगा। कछुआ क्या करता है? अपनी सारी जो भी ऑर्गन से इसको सिकुड़ लेता है ऐसे। वैसे हमारी जो शरीर की जो इंद्रिय है वो आज संयम में नहीं है, असंयमित है, अनकंट्रोल्ड है। तो शरीर की इंद्रियों को संयम में रखने का अभ्यास करना है। ये कछुए का जो एग्जाम्पल है, जैसे योगी पुरुष जो होते हैं वो कछुए की तरह अपने इंद्रियों को, विषयों को सब ओर से जो खींच लेता है, तो इंद्रियों को संयमित रखते हैं और उनकी बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से संयम रहती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां आ जाएगी। अष्ट शक्तियां कौन सी है? सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, उसके बाद निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सारी आत्मा की अष्ट शक्ति है।
आज आप किसी हॉस्पिटल में काम करोगे, किसी इंस्टीट्यूट में काम करोगे, किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, तो आपको ये सारी शक्तियों की जरूरत है। सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहन करने की शक्ति। शादी करके ससुराल चले जाओगे, वहां भी आपको सहन करना है, सहन करना है ना। आज क्या होता है, 10 दिन के बाद लड़की मैके वापस चली आती है, फिर डाइवोर्स ले लेती है। आज से 60-70 साल पहले डाइवोर्स शब्द किसी को पता नहीं था, तो आज ये हालत क्यों हो गई? क्योंकि आत्मा के अंदर की जो सहन शक्ति है ये कमजोर हो गई, परिस्थितियों का मुकाबला करने की शक्ति कमजोर हो गई, सामना करने की शक्ति कमजोर हो गई। जीवन में बहुत लोग आते हैं और हमको धोखा देके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है कि कौन हीरा है और कौन कोयला है, कौन राक्षसी वृत्ति का है और कौन देवता वृत्ति का है। हमारे अंदर परखने की शक्ति कमजोर हो गई है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है। टीम वर्क, सहयोग की शक्ति, अगर टीम वर्क किया तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी उठाया जा सकता है। तो ये आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, ये आत्मा का अभ्यास करने से फिर से वापस लौट आएगी। तो परमात्मा आगे राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। राजयोग की शिक्षा क्या है? राजयोग की शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है वाचा की पवित्रता, मन की पवित्रता और शरीर की भी पवित्रता। वाचा से अगर किसी को गाली गलौज दे रहे, किसी का अपचिंतन कर रहे, तो वो अपवित्रता है। मन में किसी के प्रति बंधुआएं दे रहे, तो वो भी अपवित्रता है। फिर दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो शुद्ध अन्न ग्रहण करना चाहिए। फिर तीसरी बात है दैवी गुण। हमारे आत्मा के अंदर दैवी गुण होने चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में दैवी गुणों की व्याख्या दी हुई है। कौन से दैवी गुण है? 16वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो 16वां अध्याय। तो उसमें लिखा है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान तपस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तव आर्जव। अभय का फियरलेसनेस, जिसके अंदर डर नहीं है सच्चाई बातें बोलने के लिए। सत्व संशुद्धि माना मन बुद्धि की सफाई, मन के अंदर जो विषय विकार का कचरा है उसको साफ करना। ज्ञान योग व्यवस्थित, तो ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। योग माना परमात्मा से बुद्धि का योग, व्यवस्थित। तपस्य माना इंद्रियों का संयम, शरीर की जो इंद्रियां है को कंट्रोल में रखना। स्वाध्याय, स्वाध्याय माना आत्मा का अध्ययन, स्व माना आत्मा और अध्याय माना अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। फिर बोला है अहिंसा, सत्य, अक्रोध त्याग। हिंसा और अहिंसा, किसी को दुख दिया तो वो भी हिंसा है, वाचा से गलत बातें बोली वो भी हिंसा है, किसी को मन से बददुआएं दी वो भी हिंसा है। तो हिंसा की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। सत्य, आज हम सवेरे से लेकर शाम तक कितनी बार झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं। अहिंसा, सत्य, अक्रोध त्याग, शांति, पैशुनम। अपैशुनम माना दूसरों के दोष न देखना, दूसरों का चिंतन न करना। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। तो ये अलग अलग दैवी गुण है। तो मैंने जो राजयोग के जो 4 पिलर्स आपको बता रहा था, उन 4 पिलर्स में पहला पिलर है, कौन सा पहला पिलर बताया? ब्रह्मचर्य। दूसरा पिलर शुद्ध अन्न। अन्न का मन से कनेक्शन है। परमात्मा की याद में आत्मा का ध्यान करते हुए अगर भोजन बनाते और उसको खाते तो उससे मन भी शक्तिशाली होगा। करके देखिए आप। कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। फिर तीसरा जो पिलर है वो पिलर है दैवी गुण और चौथा है सत्संग, सत्य का संग। शास्त्रों में बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही 100% सत्य है।
वही सबसे सुंदर है, तो उसका ही ध्यान करना चाहिए, उसका ही सत्य करना चाहिए, उसका ही ज्ञान अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आज आत्मा की शक्ति जो क्षीण हो चुकी है, उसका कारण आत्मा के ये 3 शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना कामं क्रोध तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या है? नरक के द्वार खोलने वाले, इनको त्याग दे। लेकिन आज मनुष्य क्या समझता है? कामों को भोग पाना, ये विषय विकार, काम विकार भोगना ही परमानंद है। आज मनुष्य की बुद्धि जानवर से भी बदतर हो गई। जानवर तो फिर भी ठीक है, मनुष्य इतना नीचे गिर गया, राक्षसी बुद्धि आ गई, जानवरियत की बुद्धि हो गई मनुष्य की पूरी तरीके से। ये राक्षसी बुद्धियां मनुष्य के अंदर आ गई। तो गीता में बोला है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये महापाप कराने वाले हैं, और इसको शत्रु समझ, इसको दुश्मन समझ। गीता में बोला है पापमानं प्रजयेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये हमारे ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देते हैं, बुद्धि का नाश कर देते हैं। तो ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, और विज्ञान माना विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का अर्थ योग, आत्मा का परमात्मा से योग, यही विशेष ज्ञान है जो गीता में बोला है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। तो ये विकार जो है, काम विकार, क्रोध विकार, ये क्या करते हैं? हमारे अंदर का ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देते हैं, जिसके वजह से हमारी बुद्धि भटकती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जय शत्रु महाभावो काम रूपो दुरासुरम्। ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसको क्या कर दो? जही, जही माना उसको मार डालो, इसको खत्म कर दो। तो कौन सी ऐसी देवता है जिसके लिए दिखाया उसने कामदेव को भस्म कर दिया? शिव शंकर भोलेनाथ। तो कामदेव मतलब कोई देवता नहीं है, ये अपने अंदर की काम विकार, विषय विकार, इसको सबसे पहले जिन्होंने भस्म किया वो शिव शंकर भोलेनाथ है। अपने काम इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल में कर लिया, वश में कर लिया। तो आज हमें शिव शंकर भोलेनाथ जो है, हमारा जो बुद्धि का योग है वो परमात्मा की तरफ होना चाहिए। ऊंच से ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। परमात्मा ऊंच से ऊंच शक्ति है। तो परमात्मा, हम बोलते हैं कि परमात्मा कहाँ है? कौन है परमात्मा? कहाँ पे रहते हैं? किसी को पता है कहाँ रहते हैं परमात्मा? पता है परमात्मा? जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, और हिंदू लोग बोलते हैं ब्रह्मलोक या परम धाम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, ब्रह्मलोक का वो रहने वाला है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, ऊपर वाला चाहे तो मरीज बच जाएगा। तो ऊपर वाला वही परमात्मा है। अभी वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? उसको नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद आदि में बढ़ जाता है, तो कौन सा युग है जिसमें ये सारी चीजें आदि में बढ़ जाती है? कौन सा युग है? जोर से बोलिए। कलयुग। अभी कौन सा चल रहा है? नहीं, गलत आंसर। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। अति हो गई है। जब किसी भी चीज की अति होती है तो क्या होता है? अति होती है तो क्या होता है? अंत होता है। रात के बाद क्या आता है? दिन आता है। तो ये कलयुग रूपी रात्रि है, ये अंधकार की रात्रि है। इसमें कौन सा अंधकार है पता है? अज्ञान अंधकार है। सत्य का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अभी वो आजकल के बच्चे सुबह से लेकर शाम तक वो वीडियो गेम खेलते रहते हैं। क्या उसकी बुद्धि, क्या मन एकाग्र होगा, क्या उसकी बुद्धि बनेगी?
तो ये आसुरी वृत्तियां पनप रही है, हिंसक वृत्तियां पनप रही है, आतंकवादी वृत्तियां पनप रही है। इससे सृष्टि विनाश हो जाएगी, अच्छाई स्थापना नहीं होगी। दुनिया में नैतिकता अधपतन में जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। तो ये चार युग है, स्वस्तिक का जो चिन्ह दिखा है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। तो रात्रि के बाद दिन आता है, तो कलयुग रूपी रात्रि के बाद क्या आएगा? सतयुग रूपी सवेरा। सतयुग में सुख ही सुख का राज्य है, शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है। क्यों? क्योंकि सतयुग में वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने अपनी आत्मा को और शरीर को पवित्र बनाया। अपवित्र शरीर और अपवित्र आत्मा वाले जो मनुष्य है वो सतयुग में नहीं जा सकते। सतयुग ये देवी देवताओं का राज्य है, स्वर्ग की दुनिया है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते वैकुंठ या स्वर्ग। सबने नाम अलग अलग दे दिए, वही सतयुग है, स्वर्ग की दुनिया। शाश्वत सुख, वहां कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई डॉक्टर नहीं, नर्स भी नहीं और नर्सिंग का कोर्स भी नहीं, कोई टीचर की जरूरत नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई डकैती नहीं है, कोई पाप नहीं है। देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने हम जाके माता क्यों देखते? क्योंकि देवी देवताओं ने कभी तो पवित्र कर्म किए, कभी तो पवित्रता हरण की है। तो देवी देवता कभी आकाश में नहीं बैठे हैं। मनुष्य के अंदर जब 5 विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मनुष्य राक्षस बन जाता है और मनुष्य अपने अंदर के विकारों को भस्म कर देता है, तब मनुष्य देवता कहलाता है। हम बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत देवता आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, तो जरूर उसके अंदर के जो दैवी गुण है उसकी वजह से हम बोलते हैं। तो जो कलयुग का जो लास्ट समय है उसको बोलते हैं संगम युग। ये संगम युग का ऐसा समय है, उस समय परमात्मा जो शिव है वो इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं इस सृष्टि में अवतरित होता हूं। आज अनेक धर्म है, अनेक जाति है, तो सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो परमात्मा तो सभी का पिता है, तो वो जब आता है, वो जब तक इस सृष्टि में अवतरित नहीं होंगे, वो अवतार नहीं लेंगे, तब तक इस सृष्टि में कलयुग की रात्रि बदल के सतयुग रूपी सवेरा नहीं आएगा। आप महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हो, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो। तो शिव जब अवतरित होते हैं तो शिव जयंती बोलना चाहिए, महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द यूज किया, और साधारण रात्रि नहीं, महारात्रि, और बीच में शिव शब्द डाल दिया। कभी सोचा इसका अर्थ क्या है? जब कलयुग में घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैल जाती है, उस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। और ये सृष्टि रूपी चक्र ये घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि पिछला कलयुग नहीं था, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, कलयुग का अंत, फिर से सतयुग की शुरुआत, ये चक्र घूमता रहता है। ये 4 युग बदलते रहते हैं, 4 युगों का मिलकर एक कल्प होता है। और ऐसे कलयुग के अंतिम समय में शिव आके फिर से आदि सनातन धर्म की स्थापना कर देते हैं। सनातन धर्म की जो धारणाएं लोप हो चुकी है उसको पुनर्प्रस्थापित करते हैं। आत्मा के अंदर की जो डिवाइन पावर है उसको फिर से जागरूक करते हैं। वो टीचर बन के आते हैं, सद्गुरु बन के आते हैं। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का एक चित्र दिखाया हुआ है कि जिसमें वो पढ़ाई पढ़ा रहे, शिक्षक बन के, सद्गुरु बन के। किसको पढ़ाई पढ़ा रहे? सप्तऋषियों को। देखा है कभी? सीरियल में देखा रहेगा, सप्तऋषियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोला आपने? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। सब गुरुओं का भी गुरु, जगत गुरु, सदगुरु। जब तक वो जगत गुरु इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल में, चैतन्य स्वरूप में अवतरित
अध्यात्म ज्ञान नहीं सुनाएंगे तब तक इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता ही जाएगा तो परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पे आके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों देवों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश ये तीन कर्तव्य करते हैं। स्थापना करते हैं, सनातन धर्म की धारणा की स्थापना करते हैं और विनाश किसका करते हैं? आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, अनेक जातियों का विनाश करते हैं, अनेक परंपराओं का विनाश करते हैं, अनेक कुरीतियों का विनाश करते हैं और एक सद्धर्म, एक सच्चा धर्म, सनातन धर्म स्थापन करते हैं। अनेक जातियां, अनेक धर्म रहेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर एक वसुदेव कुटुंबकम है, सारी वसुधा पृथ्वी कुटुंब है और ये ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो सारी दुनिया में जितने भी ये कंट्रीज है इसके लिए एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति, एक न्यायपालिका होना चाहिए। तो ये कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आज का राजनेता, आज का धर्म नेता, संत महात्मा इस दुनिया को परिवर्तित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये कार्य स्वयं परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं। इसके लिए गीता में बोला है अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तत्त्वाश्रितम्। मुझे साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, मेरी अवज्ञा करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक सुखों में बुद्धि उलझी हुई रहती है। क्योंकि भगवान तो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, उसको तो कोई बिरला में जान पाता है। तो गीता में बोला है नानो प्रकाश सर्वस्य योग माया समाउत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। जो बुद्धि के ऊपर जो पांचों विकारों का कवर चढ़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये योग माया है। इसकी वजह से उस परमात्मा को हम पहचान नहीं पाते। वो साधारण मनुष्य शरीर में आके इस सृष्टि का परिवर्तन करने का कार्य करता है। शंकर को कौन सी देवता बोला है? विनाशकारी देवता बोला है। कौन सी देवता बोले? विनाशकारी। महाकाल बोला है। काल माना, काल का अर्थ है मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। अभी शंकर विनाश करता है। अरे कोई घर का बाप कोई अपने खुद के घर का विनाश करेगा क्या? करेगा? हाँ करेगा। कब करेगा? जब मकान टूटा फूटा हो गया, मकान काम का लिए बच्चे बीवी बाल बच्चे दुखी हो रहे तो क्या करता है? नया मकान मान के तैयार कर देता है, पुराने मकान में से बीवी बाल बच्चों को शिफ्ट कर देता है, पुराना मकान तोड़ देता है, उसका विनाश कर देता है। तो विनाश कल्याणकारी है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। धरती के ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब था क्या? एटम बॉम्ब 80 साल पहले पहली बार सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब का यूज हुआ। पता है आपको? पहला एटम बॉम्ब कौन से शहरों के ऊपर एक्सप्लोड किया गया? हिरोशिमा, नागासाकी, 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। और उसका एटम बॉम्ब बनाने वाला जो था शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट, उसका नाम क्या है? अरे फिल्म आई है 1.5-2 महीने पहले हॉलीवुड की, ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब। उसने वो एटम बॉम्ब बनाया। वो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यासक था। जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट उसने किया तो उसने देखा इतनी बड़ी ज्वालाएं थी तो उसको गीता का श्लोक आया याद आया, कालोस्मि, कालोस्मि लोक क्षयित प्रवृत्तो। कालोस्मि का अर्थ है मैं इस सृष्टि का महाकाल हूं, मृत्यु हूं इस सृष्टि की। आई एम द गॉड ऑफ डेथ। लोक क्षयित प्रवृत्तो, मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। क्यों? क्योंकि दुनिया सुधर नहीं रही है तो पुराना मकान तोड़ के नया मकान तैयार करना पड़ेगा। और नए मकान में सब नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जिन्होंने अपने आत्मा को और शरीर को पवित्र बनाया है। अपने आत्मा के अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भस्म किया है। तो ये जो एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन्स है, आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास है। पाकिस्तान
के पास है, नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है उसके पास है, और सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो ये न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा तो एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देंगे तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बालू बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। तो वैसे ही आज इस सारी दुनिया में ये एटॉमिक वेपन्स, ये मिसाइल्स, ये एटम बॉम्ब सभी छोटे कंट्री के पास है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। भूकंप आ रहे ना, अभी टर्की में आया था, टर्की में ढेर सारे लोग मर गए। तो आगे आने वाला समय इसके भयानक है, क्योंकि मनुष्य पाप कर्मों में पापों की अति करता जा रहा है। तो जब ऐसा समय आएगा, परमात्मा इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं, और अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होकर राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की जो शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा ऐसी शिक्षा है, उसमें आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना है। क्योंकि जो नई दुनिया आएगी उससे पहले सारी सृष्टि में विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग 70-80 मंजिल वाली 50 वर्गों की जैसी नीचे गिर जाएगी। एटम बम फटेंगे तो धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है उसकी बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघलने से जो समुद्र की जलस्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े भूखंड समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े शहर, बॉम्बे, ये जो आइलैंड्स है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध चालू हो जाएगा, सिविल वार्स। अभी भी हम देख रहे हैं, ट्रेलर चल रहा है। जब कोई मूवी का ट्रेलर चल रहा है तो बाद में बड़ी मूवी रिलीज होती रहती है। तो सारी सृष्टि में ये एटॉमिक वेपन्स, ये मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन खुद तैयार किए हैं। ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने तीखी बुद्धि से अपने ही खुद के विनाश के साधन तैयार कर लिए। तो जब ऐसा समय आता है, तो ये घोर पापी कलयुग का जो विनाश का समय आता है, तो परमात्मा जो है स्वयं इस सृष्टि में अवतरित हो जाते हैं। आज बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन किए जा रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पीस एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए काम कर रही है। नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापना हो रही है? पिछले 1.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, पता है आपको? चाहते हुए भी ये युद्ध कोई रोक नहीं पा रहा है, और रशिया धमकियां दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर पावर का यूज कर लूंगा। तो ऐसा समय जो है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा का अभ्यास कराते हैं। तो जब परमात्मा चैतन्य रूप में आते हैं, तभी हम उसे यथार्थ रूप में योग लगा सकते हैं। आज हम मंदिरों में मूर्तियों के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं, वो तो प्रतीकात्मक है। जैसे महात्मा गांधी का पुतला खड़ा कर दिया, तो महात्मा गांधी कभी तो भारत में होकर गए, इसलिए पुतला खड़ा कर दिया। अगर महात्मा गांधी कभी हुए नहीं थे तो पुतला खड़ा नहीं करते थे। वैसे ही इतनी जो शंकर की नग्न मूर्तियां, शिवलिंग सारी दुनिया में पाए जाते हैं खुदाइयों में, तो कभी तो शिव शंकर भोलेनाथ ने स्वयं आके कोई कार्य किया है, इस सृष्टि को परिवर्तित किया है, तभी तो इसकी नग्न मूर्तियां खुदाइयों में सारी दुनिया में मिल रही है। तो जो भविष्यकार है, अलग अलग जो भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। उसमें आपने कल की पुराण करके एक
भविष्यवाणी का शास्त्र है, कल की पुराण, कल के अवतार नाम सुना रहेगा। उसके बाद आपने नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है। नॉस्ट्राडेम्स ये भविष्यकार है, इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है। उसके बाद एंडरसन है, जूल वर्न है, ग्रेनार्ड प्राइसे है, हीरो किट, गोपीनाथ शास्त्री, ये अनेक भविष्यकार है। इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो जो महापुरुष होगा वो योगियों का भी योगी होगा, वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा और ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारी सृष्टि, सारी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, सारे उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अनेक धर्म खत्म होके वो ऐसा मानवीय संविधान तैयार करेगा जिसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा और ये सारी सृष्टि में नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। क्या बोला है? जगत विपरिवर्तते। वि माना विरुद्ध दिशा में मैं परिवर्तन करता हूं इस जगत का। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, पापी कलयुग का पावन सतयुग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। आत्मा के अंदर जो विषय विकार है उसको खत्म करने का ज्ञान देता हूं। तो परमात्मा की अध्यक्षता में ये कार्य होता है। किसी राजनेता, धर्मनेता, संत महात्मा की अध्यक्षता में ये सृष्टि परिवर्तित नहीं होती है और ये सारी सृष्टि परिवर्तित होती है और लक्ष्मी नारायण का राज्य इस सृष्टि में आता है। तो अध्यात्म की सही व्याख्या ये है कि अपने को आत्मा समझ के हम परमात्मा से योग लगाएं और परमात्मा से योग हजारों सालों से तो हम लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि परमात्मा को तो देखा ही नहीं था। जब वो साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं तभी आप यथार्थ रूप से उनसे योग लगा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं योगाभ्यास। तो इतना बोल के